नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, यही ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। और यदि आपको पता चल जाए कि ये जो वर्ष है आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो आप इस वर्ष की प्लानिंग उस हिसाब से कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपना इस वर्ष का वार्षिक राशिफल, तो मैंने अपने इस चैनल पर वार्षिक राशिफल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके इस वीडियो के नीचे लिंक भी दिए गए हैं। वहां जाकर आप क्लिक करके आप वार्षिक राशिफल का लाभ अपनी राशि के हिसाब से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस वर्ष के बारे में जानने की जिज्ञासाएं समाप्त हो और साथ ही वे अपने इस वर्ष की प्लानिंग भी कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह में व्रत और त्योहारों की स्थिति पर कि इस पहले महीने में कौन कौन से विशेष दिन, व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो मनाया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब साल के इस प्रथम माह में इन ग्रहों की स्थितियों का क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये शनि, जो कि आपकी राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। और शनि जब से आपकी राशि में आए हैं तब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको शनि के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शनि आपके खर्च भाव के और राशि स्वामी दोनों हैं और दोनों ही परिस्थितियों में शनि के परिणाम आपको डे बाय डे बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ शनि आपको थोड़ा सा मेहनती बनाते हैं और कर्मठ बनकर आप जब भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से अपने कार्यों को करेंगे, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते चले जाएंगे। ये पक्की बात है। तो शनि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाले हैं। वहीं शनि आपके जीवन में हर तरीके से आपको सफलता दिलवाएंगे। सामाजिक मान सम्मान भी मिलेगा। कुटुंब में भी आपका रौब रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और काफ़ी लोग आपसे प्रभावित होंगे, कई लोग आपको फॉलो करेंगे। तो शनि के रिजल्ट जैसे आपको मिल रहे हैं उससे भी बेहतरीन मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा कर्म प्रधान बनते चले जाइए, अपने काम की कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाइए। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके धन, स्थान और लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आकर बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। गुरु यहाँ पराक्रम भाव में बैठकर आपके धन की स्थितियों को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ गुरु के रिजल्ट आपको दोनों ही परिस्थितियों में अच्छे मिल रहे हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि धन स्थान में राहु बैठे हैं, जो आपको कभी कभी भ्रमित कर सकते हैं, आपके डिसीजंस को गलत साबित कर सकते हैं। इसीलिए आपको न तो भ्रमित होना है, न और कॉन्फिडेंट होना है। अगर आपने ऐसा किया तो जितनी सफलता आपने पाई है उसे आप 0 कर देंगे, और यदि आपने ऐसा नहीं किया
तो सफलताएं आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, उसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, तो लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को भी निरंतर बढ़ाएगा। वहीं लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो मंगल लाभ भाव में बैठे, सूर्य आधे माह तक लाभ भाव में बैठेंगे, शुक्र और बुध भी आपके लाभ भाव में ही चले जाएंगे और ये चारों अच्छे परिणाम आपको दिलवाएंगे। यानी लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मंगल और शुक्र की युति तो आपके लिए बहुत ही अच्छी, योग कारक शुक्र और आपके कर्मेश और पंचमेश मंगल बहुत ही अच्छी युति करके विराजमान होंगे। वहीं इस समय आपके पंचमेश यानी आपके बुध भी आपके मंगल और शुक्र के साथ में विराजमान होंगे। तो ये सारी सिचुएशंस यानी इन चार ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनकी स्थितियां बहुत अच्छी लाभ भाव में देखने को मिलेगी। और इन तीन ग्रहों की मंगल, बुध और शुक्र की जो युति होगी वो युति भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगी, उन्नतिदायक रहेगी। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके कर्मेश हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में, पूरे महीने यहीं बैठने वाले हैं। पराक्रमेश का अपने से नवम जाकर बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा पराक्रम भाव में। हालांकि गुरु बैठे और गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थानहानि करते हैं, पर चूंकि त्रिक स्थान में बैठे हैं इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। पर यहां पर आपको फिर भी सोच समझकर और आगे बढ़कर चलना होगा। डिसीजन कभी भी भ्रमित होकर न लें और जल्दबाजी में न लें, इस बात का ध्यान रखें। आपके भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और जो भी पावर आप में है, अंदरूनी ताकत कहो या फिजिकल पावर कहो, वो आप सही दिशा में लगाएंगे तो बेहतरीन परिणामों को पाएंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी है और कर्मेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, तो आपके काम में वृद्धि मंगल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके पुलिस, सेना, नेवी जैसे जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल की जो युति महीने के प्रारंभ में रहेगी वो युति आपके अटके हुए कामों को बढ़ाएगी। आपके अटके हुए इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर कोई पद, बहुत लंबे टाइम से आप कोई मेडल लेना चाह रहे हैं, आपको सम्मानित किया जाने वाला है, वो कहीं अटका हुआ है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रयास आपको ही करना है। बाकी मंगल के और सूर्य की युति के बेस्ट रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो भी बहुत अच्छे परिणाम पाएंगे, और यदि कोई बड़ी बड़ी मशीनरी आपने लगा रखी है यानी किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके काम की रफ्तार को दुगना कर देगा। यानी मंगल के रिजल्ट उस समय बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्र, जो कि आपके सुखेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं, और शुक्र 10th हाउस में बुध के साथ में युति करके 18 जनवरी तक रहने वाले हैं। उसके बाद में शुक्र की युति मंगल के साथ होगी और लाभ भाव में होगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 18 जनवरी तक का टाइम पीरियड तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, सुख स्थान पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय आप अपने घर का बहुत लंबे टाइम से अगर इंटीरियर अटका हुआ है तो वो करवा लेंगे। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। शादी का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में लग्जरी चाहते हैं तो आपको इस समय लग्जरी भी मिल जाएगी। नए वाहन की खरीदारी, कपड़ों की खरीदारी, नए लग्जरियस आइटम घर में आप खरीदते हुए अपनी जीवन को और लेविश बनाते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट 18 जनवरी तक आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे। उसके बाद में भी शुक्र अच्छे हैं, पर उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो और भी अच्छा है। अब भाग्येश की अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आके बैठा है, बहुत ही बढ़िया। और उस सिचुएशन में भी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बुध जैसे सौम्य ग्रह के साथ शुक्र की युति हो रही है, वो भी बहुत अच्छी युति है। और वैसे भी दो त्रिकोण के स्वामी एक साथ आकर बैठ गए तो वे एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे।
तो इस समय काम में भी आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। नए कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। बैंक से अगर लोन अटका हुआ है तो वो अब मिल जाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आप कोई क्रिएटिव या आर्ट के अंदर अपना भविष्य ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो काम भी आपका होता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। घर वालों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। तो शुक्र के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। योग कारक है इसलिए और भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं बुध, और बुध जाकर बैठ रहे हैं कर्म भाव में, और महीने के प्रारंभ में ही वे चेंज हो जाएंगे और चले जाएंगे 7 जनवरी को। वे मंगल और सूर्य के साथ युति करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव उनका खुद का घर है, यानी बुध ही उनके स्वामी है। इसीलिए ये समय जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। सीएस में अब तक अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो अब निकल जाएंगे। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, जिसमें भी आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। संतान के बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। डिबेट या फिर कोई ऐसा वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब में उनको बहुत अच्छी सफलता और मेडल मिलेगा। आप भी उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं बुध अष्टमेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठेंगे। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आध्यात्मिक कार्यों में खर्च करवाते हैं, अचानक धन लाभ आपको दिलवाएंगे। वहीं बुध आपको यात्राएं तो करवाएंगे, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, और अब तक जो रूटीन की लाइफ बिगड़ी हुई थी वो अब सुधर जाएगी, यानी लाइफ पटरी पर आ जाएगी। तो बुध के रिजल्ट भी आपको पंचमेश और अष्टमेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस समय ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना आपके लिए सही नहीं है। बाकी सब अच्छी बात है, पर रोग भाव के स्वामी चूंकि चंद्रमा है, जो कि मन को बहुत स्ट्रेसफुल बनाते हैं, क्योंकि बहुत विचार मन में घूमते रहते हैं। इन विचारों को विराम दीजिए। आपने जो सफलता पाई है उसके बारे में देखिए, और जो पाने जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए और खुश होइए। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से बिगड़ सकती है। बस आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही चंद्रमा के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अपने कार्यों को फोकस होकर करें, सफलताएं दुगनी हो जाएगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमे से सूर्य, और सूर्य आधे माह तक यानी 15 जनवरी तक तो सूर्य आपके लाभ भाव में बैठेंगे, और 16 जनवरी को सूर्य चेंज होकर आपके खर्च भाव में आ जाएंगे। तो 15 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश अपने से पंचम बैठेंगे। वहीं मेडिकल से संबंधित कार्यों में, बिजली से संबंधित कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। फार्मेसी से संबंधित लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। गोल्ड के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े और अच्छे ऑर्डर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। पर 15 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके खर्च भाव में आएंगे, सप्तमेश अपने से षष्ठम बैठेंगे, तब लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। इस समय खर्चे भी थोड़े से अधिक हो सकते हैं, इसीलिए खर्च कम हो और आमदनी बढ़े, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह की आपको योजनाएं बनानी है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली सूर्य के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रहेंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के कुछ विशेष उपायों पर, क्योंकि ये माह है व्रत और त्योहारों का, इसीलिए उपाय भी उसी हिसाब से होंगे। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है। जिन लोगों पर साढ़े साती और ढैया चल रही है, काली तिल का दान जरूर करें। अपने पिता और पिता तुल्य लोगों को ऊनी वस्त्र उपहार में दें। सूर्य की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए रविवार का उपवास रखें। भोजन नमक रहित करें, और रविवार को सायंकाल पर सूर्य संबंधी चीजें जैसे गेहूं, गुड़, तांबे का आप दान कर सकते हैं। तो ये दान आप जरूर करें। तो ये उपाय तो मैंने बताया आपको इस माह के हिसाब से, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से
अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।